आप देखो ऐश्वर्या राय रोबोट पिक्चर में जितनी खूबसूरत लगी और जितने मुझे उसके लिए अवार्ड्स मिले हैं वो कहीं और नहीं मिले, बिकॉज उसमें उसको सांवली बनाया, थोड़ा सा डस्की टैन मेकअप दिया है। Yes. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गोरे ही खूबसूरत है, बिकॉज हमारी इंडिया में खूबसूरती की भाषा कुछ अलग ही है, उनके लिए गोरा सब कुछ खूबसूरत है। और क्लाइंट भी वही बच्चे जरा थोड़ा और फेयर करना, या मम्मी आएगी नहीं नहीं मेरी बेटी को थोड़ा और 2 शेड गोरा करना, अरे बाबा, लेकिन फिर वो फोटो में भूत जैसा लगता है। So how do you differentiate, one makeup from the other? देर इज नो थंब रूल ऑफ मेकअप। अभी जोधा अकबर में लोगों को लगा मेकअप है ही नहीं, या पद्मा के लोगों को लगा, लेकिन वो मेकअप और डिफिकल्ट करना, बिकॉज टू गेट दैट लुक सुपर्ब ऑन कैमरा। एंड टुडे आई थिंक आई एम सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्रीज बिकॉज मैंने हमेशा मेरा जो नो मेकअप मिनिमल लुक का ट्रेंड रखा है, राइट फ्रॉम उर्मिलाज रंगीला टू दौड़ टू जानब समझा करो, ऐश्वर्या देवदास, हम जिसम, जोधा अकबर, गुजारिश, एक्शन रिप्ले। So I think Hamisha I've kept that balance of that minimal foundation, smudgy eyes, good hair, because that's been my kind of style statement also. I was very girlish from childhood, and I think somewhere down the line that time people used to call you pansy and feminine hai, ye hai, wo काफी नाम देते थे. So when I was growing up, I used to model as a boy. I used to do window displays. So I started earning at a very good age. I bought my first house at the age of 24. मेरे मम्मी डैडी का घर चौपाटी में था, तो मैंने उनकी बिल्डिंग में, वही बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया, बिकॉज व्हेन सोसाइटी स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग, तो मैंने सोचा था कि लोग समझते हम हमारी पर्सनैलिटी में कोई खामियां मेरे में, आई सेड ठीक है, हम आपको बताएंगे व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड वन गुड जॉब आफ्टर दिस वाज अ स्लैप ऑन सोसाइटीज और cousins or whoever used to feel ये ऐसा है वैसा है। Beauty lies in the eyes of beholder, it is said. But we all know that beauty lies in your eyes, where makeup artist has played very important role. मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी जुड़ने वाली है, एंड आई थिंक शी हैज़ her journey in the field of beauty is a separate milestone in itself. We have with us very popular Bollywood Hollywood makeup artist Ojas Rajani. I welcome you, Ojas. Nice meeting you. Finally, we make this happen. Yes, it's wonderful to be here on this forum with you. Likewise. जब भी ब्यूटी की बात होती है, whenever we talk about beauty, हमारे दिमाग में हमेशा एक अलग ही चीज़ आती है. तो what according to you is exact definition of beauty? I think unfortunately आज के ज़माने में beauty is all about being fair and lovely, having the perfect nose, perfect hair, perfect figure. Like supposing आपका बेटा, तो आपको को बहू के लिए हमेशा ऐश्वर्या जैसी गोरी चिकनी है, किसी को भी सांवली बहू नहीं चाहिए. So the beauty agenda is very different, but I think you have to see beauty in the heart, in the soul, I think. Because external beauty, if you see when Aishwarya Rai started looking old now, so I think nothing is permanent in life. So when you look at the beauty of the heart and the soul, I think it says it all. Wow, such an amazing reply. So I think whenever we talk about मेकअप, और जब भी मतलब हम बात करते हैं, ऑलवेज हमारे दिमाग में सेलिब्रिटीज़ रहती है, क्योंकि दे आर द वेरी नेक्स्ट लेवल व्हेन यू हैव अ कंपैरिजन विथ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो लेट अस आल्सो ट्राई समथिंग. तो मेकअप का हाउ डज इट प्ले अ रोल इन लाइफ ऑफ नॉर्मल पर्सन एंड अ सेलिब्रिटी? आई थिंक मेकअप ऑल्सो हैज डिफरेंट जॉनरास, कि खूबसूरत मेकअप हो, अच्छी तरह से किया मेकअप हो. तो अगर आप पुराने ज़माने से भी देखें, आई एम डूइंग हेयर एंड मेक फ्रॉम 34 years, एंड आई ग्रू अप वॉचिंग हिंदी मूवीज़ ऑफ मुमताज़. तो मुमताज़ के ज़माने में मधुबाला थी, फिर वैजंती माला थी, देन Mala Sinha was there. But I used to always get attracted to seeing Mumtaz's makeup because her makeup was very natural. उसका lips का color, उसका gloss of the face, पूरा skin tone एकदम ही natural होता था. Whereas अगर आप उस तरफ से माला सिन्हा का makeup देखो तो एकदम अजीब होता था. Same thing with Sridevi and Jayaprada. Sridevi's makeup was more appreciated than Jayaprada. Same then they had Zeenat and Parveen. तो परवीन और जीनत मेकअप वॉज फैंटास्टिक, और उनके दरमियान मीनाक्षी शेषाद्री, रमीना टंडन, उनका मेकअप इतना खास नहीं होता था. सेम थिंग विद करिश्मा कपूर, बट करीना कपूर मेड अ होल न्यू कम बैक विथ हर लुक. सो आई फील मेकअप डन करेक्टली एंड डन नेचुरली, बिकॉज ये भी एक आर्ट है. लाइक एवरीबडी कैन नॉट गेट इट राइट. एंड आई फील अभी तो क्या है, मेकअप इवॉल्व सो मच, इतना सब कुछ यूट्यूब में ट्यूटोरियल, इतने क्लासेस है, इतनी अकेडमीज है, जैसे हमारी भी, तो इतना सारा ट्रेनिंग दिया जाता है. लेकिन आई फील मेकअप इज समथिंग जो आपके अंदर एक हाथ बैठ गया हो. आई थिंक इट्स अ कुदरती, एक बोलते नहीं भगवान की देन है. तो जिसको ये आर्टिस्टिक स्किल होती है, ही और शी कैन जस्ट इंटरप्रेट इट सो ब्यूटिफुली.
एंड टुडे आई थिंक आई एम सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्रीज बिकॉज मैंने हमेशा मेरा जो नो मेकअप मिनिमल लुक का ट्रेंड रखा, राइट फ्रॉम उर्मिलाज रंगीला टू दौड़ टू जानब समझा करो, ऐश्वर्या देवदास, हम जिसम, जोधा अकबर, गुजारिश, एक्शन रिप्ले टू तारा सुतार's look to any of these, Anushka, if you see Alia's look. So I think Hamisha have kept that balance of that minimal foundation, smudgy eyes, good hair, because that's been my kind of style statement also. So I feel जब आप वो ध्यान में रख के करते हो, जैसे शादी का मेकअप, तो पहले के ज़माने आई रिमेंबर हम जब मम्मी के साथ शादी में हम लोग बोलते थे बाप रे क्या मेकअप, क्या भूत नहीं लग रही है मैं। Yes, and darker और it अभी is. भी आई एम सॉरी बट अभी भी बॉम्बे हो या अहमदाबाद हो या गुजरात हो पंजाब, कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी वो वाइट भूतनी जैसा मेकअप चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं गोरे ही अच्छे लगते। बट आई थिंक इनफैक्ट आप देखो ऐश्वर्या राय धूम 2 में और रोबोट पिक्चर में जितनी खूबसूरत लगी और जितने मुझे उसके लिए अवार्ड मिले हैं वो कहीं और नहीं मिले, बिकॉज उसमें उसको सांवली बनाया, थोड़ा सा डस्की टैन मेकअप दिया है। Yes, yes. तो इनफैक्ट आई फील बिपाशा बासु शी ऑलवेज लुक वेरी लवली। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ गोरे ही खूबसूरत है, बिकॉज हमारी इंडिया में खूबसूरत की भाषा कुछ अलग ही है। हाँ, उनके लिए गोरा सब कुछ खूबसूरत है। वाकई में। सो वन लेवल ऑफ फाउंडेशन फेयर टू योर स्किन। और क्लाइंट भी वही बच्चे जरा थोड़ा और फेयर करना, या मम्मी आएगी नहीं नहीं मेरी बेटी को थोड़ा और 2 शेड गोरा करना, अरे बाबा लेकिन फिर वो फोटो में भूत जैसा लगता है। एंड लोग पर्सनली जब हमको ऐसे देखते हैं तो वो लोग भी बोलेंगे क्या किया इतना बाप रे। एंड देन वन बैड जॉब मेक्स योर क्लाइंट्स थिंक अबाउट यू। वो लोग नहीं सोच रहे बाप रे उसको ब्राइड ने इतना पागल कर दिया था कि और गोरा कर इसलिए मेकअप हैवी लग रहा है, बट इट डजंट लुक नाइस। So now when you're talking about celebrities, your journey has immense number of celebrities, right? तो ये जो celebrities और पेस्ट्री में भी हर एक का एक अपना they have their own signature, right, for the makeup. So how do you differentiate, one makeup from the other? What is your speciality there? सो आई टेल यू व्हाट, सबके नाक नक्शे अलग है, लेकिन जो टेक्निक है वो सबके लिए सेम होती है। जैसे ब्राइड हो तो ब्राइड का चेहरा और मम्मी का, सबका पर्सनालिटी अलग, तो सबके ऊपर मेकअप खिलता अलग स्टाइल से, लेकिन जो मेहनत है, जो तरीका लगाने का, जो प्रोडक्ट्स है, द होल इन्वेंट्री इज द सेम फॉर एवरीबडी, राइट। सम पीपल हैव स्मॉलर आइज, सम पीपल बिगर आइज, किसी की पर्सनालिटी ऐसी कि उनको ज़रा सा भी करो तो पूरा खिल जाते हैं, पर किसी को इतना सारा करो पर उनकी पर्सनालिटी ऐसे थोड़ा वो डल ही लगते हैं। सो समटाइम्स यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन सर्टेन फेसेस एंड सर्टेन फेसेस जस्ट डू लिटिल मैजिक एंड दे लुक वाओ। But somewhere down the line, again, that's why when we are trained or when we give training, we show you कि भाई there is no thumb rule of makeup. And आप जितना blended करते हो, जैसे मेरे इंटरव्यूज आप देखिए कि मेरा एक शो है Zoom TV पे, मैं हूँ ना करके, जो इंटरनेट पे भी है, गूगल पे भी है, या काफ़ी ऐसे सिलेब शोज मेरे हुए हैं, या टाटा स्काई, where celebrities are saying कि when Ojas does the makeup, in spite of using so many products, everything so well blended कि आपको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ शुरुआत हुआ और कहाँ खत्म हुआ। And that is called right makeup. राइट अभी जोधा अकबर में लोगों को लगा मेकअप है ही नहीं, या पद्मा के लोगों को लगा, लेकिन वो मेकअप और डिफिकल्ट करना, बिकॉज टू गेट दैट लुक सुपर्ब ऑन कैमरा, अगर कभी कभी आप डल मेकअप करो तो भद्दा लगता है, लेकिन वो चार्म नहीं आता है, लेकिन फिर कैमरा पे वो जान कैसे लानी, तो उसके लिए भी थोड़ी ट्रिक्स होती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स योर लुक परफेक्ट। वाह। सो सेलिब्रिटीज के एक लिस्ट हो जाए आपने जिन जिन के मेकअप्स किए हैं। आई थिंक कोई भी बाकी नहीं, राइट फ्रॉम उर्मिला टू रवीना टू शिल्पा शेट्टी टू महिमा चौधरी, टब्बू to Aishwarya, Deepika, Sushmita, Katrina, Alia, Anushka, Jacqueline, everybody. I think I've done more than 206 films. और आपने शायद देखा होगा मैंने एक्टिंग भी किया एक पिक्चर में, हाई पिक्चर में। सो अगेन रोबोट वाज सच अ बिग हिट कि वो डायरेक्टर इतने माने ही वाज सो इंस्पायर्ड विद मी, कैसे रोजा हैव अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ मुझे आपको बुलाना है मेकअप के लिए, तो आई वेंट फॉर अ मीटिंग एंड सडनली दिस हैपेंड। सो आई फील व्हेन यू लव योर जॉब थिंग्स जस्ट हैपन। Your personality has lot of confidence in it, and transition जो मतलब सी नॉर्मली पर्सनल अगर आपकी लाइफ की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है। स्टिल वी हैव दैट मेल हायरार्की इन सोसाइटी अराउंड। तो योर ट्रांजिशन, हाउ डिड इट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ? How did your parents, family, friends, how did they react to your decision? So I think I'm one of the, I call myself always, blessing in disguise, and I think I'm guarded by angels all the time, and I think I owe it all to my parents, because I think me and my sister is 1 year older, when we went to the best of school, best of college, तो हमारा बोलना चलना सब कुछ आज के ज़माने के बराबर है। तो थैंक्स टू देम कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी स्कूल में डाला, इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि वी वर ऑलवेज सुपर कॉन्फिडेंट। और मुझे बचपन से आई थिंक आई एम ब्लेस्ड के
इवन व्हेन आई एम स्टडिंग, मेरी बहन 2-3 दिन रटती थी बुक, बट आई टू रीड माई बुक लाइक अ स्टोरी बुक एंड आई टू गो टू स्लीप and somehow I used to always come first in my class, be it singing, elocution, competition, drama, sports, swimming, everything. So I was very girlish from childhood, and I think somewhere down the line, that time people used to call you pansy and feminine hai, ye hai, wo, काफी नाम देते थे. So when I was growing up, I used to model as a boy. I used to do window displays. So I started earning at a very good age. I bought my first house at the age of 24. मेरे मम्मी डैडी का घर चौपाटी में था, तो मैंने उनकी बिल्डिंग में, वही बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया. बिकॉज व्हेन सोसाइटी स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग, तो मैंने सोचा था कि लोग समझते हम हमारी पर्सनैलिटी में कोई खामी है मेरे में. आई सेड ठीक है, हम आपको बताएंगे व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल. एंड आई जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड माई सेल्फ लाइक अ हॉर्स कि मुझे दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना, मुझे यहाँ वहाँ भटकना नहीं है. And I started working, and one good job after this was a slap on society's, or cousins or whoever used to feel ये ऐसा है वैसा है, तो सबके मुंह पे तमाचा ही पड़ गया था. बिकॉज उन लोग को लग रही बाप रे, वो अपनी उंगलियां खाने लगे, बाप रे 24 साल की उम्र में घर खरीदा. इवन इन द बिल्डिंग विच आई स्टेड, पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम नॉट गुड इनफ. आई स्टार्टेड काइंड ऑफ And then the लिविंग perception देयर. changes. तो या तो आई थिंक आजकल नहीं, बट सालों से आई थिंक आपकी तरक्की या आपका जो सक्सेस स्टोरी लोगों के मुंह पे तमाचा है. बिकॉज मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि जो मारने वाला उसका हाथ नहीं पकड़ा जाता, ना ही बोलने वाले की जबान पकड़े. आपका सक्सेस उनके मुंह पे तमाचा होगा. सो आई वर्कड एज अ चार्ट अकाउंट फॉर 1 year, बट इंडिया हो या अब्रॉड, देयर वाज अ लॉट ऑफ होमोफोबिया, एंड आई यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक दिस, लाइक फॉर्मल शर्ट पैंट में एंड व्हाटएवर. तो मैंने मम्मी पापा को दिया चांस कि देखो अगर मेरे ऐसे नॉर्मल होने से कोई फर्क पड़ता है तो देख लेते. तो आई वेंट टू वर्क एज अ सीए फॉर 8 months, एंड द पब्लिक विच यूज्ड टू कम देयर, ऑफिस एटमॉस्फेयर वाज हॉरिबल. So I told my father, Papa, I can't take this anymore, because अगर मेरे ऐसे स्ट्रेट दिखने से भी वो लोग को प्रॉब्लम है, दे हैव सो मेनी इनहिबिशन, एंड प्लस लाइक आई फील आई हैव ऑलवेज बीन वेरी टैलेंटेड फॉर माई एज. तो हमेशा लोगों को मेरे से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती ही थी. बिकॉज जहाँ पे भी जाओ, गिव एन एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू अमेरिका ऑल्सो, तो माई मासी लिव्स इन मायामी. तो जब मैंने जॉब छोड़ दिया सीए का, आई सेड अभी मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई चार्ट अकाउंट्स, आई वर्क एज अ, और मुझे अच्छा पैसा भी मिल रहा था तभी. तो आई वन फाइंड से पापा आई कांट डू दिस, तो यहाँ से अंधेरी जाओ, आई कांट हैंडल ऑल दिस, एंड आई एम नॉट मेड फॉर अ डेस्क जॉब. तो माई मासी लिव्स इन अमेरिका, सो माई मम स्पोक टू के बाद यू कॉल हो जैसे शायद माहौल बदलने से थोड़ा कुछ चेंजेस अच्छे के लिए आ जाए. सो शी सेंट मी फ्रॉम देयर. अभी तभी से भी हमको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, तो तभी भी मेरा वार्डरोब, मेरे पास 40 जोड़ी कपड़ा, 20 जोड़ी शूज़, बैग्स, ये वो. तो जब हम अमेरिका गए तो फर्स्ट वीक तो वो सुपर, बिकॉज माई मासी's बहू इज स्पेनिश. So she and me got along where she could understand my whole personality, everything, and enrolled for hair and makeup in the Miami School of Hair and Makeup. And part time I used to work with their stores. तो उनकी स्टोर में रियल ज्वेलरी है, परफ्यूम ये सब है. तो आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, एंड आई बिकेम द मैनेजर इन द फर्स्ट मंथ. तो वहाँ पे भी ऐसे लोगों को जलन होने लगी जो हमारे इंडियंस थे, बिकॉज वो लोग एक तो कॉम्पिटिटिव नहीं थे. वो लोग में वो कॉन्फिडेंस या कुछ कर दिखाने की चाह ही नहीं थी. मैंने देखा था वो लोग को हाँ वो सैलरी मिल रहा है, तो व्हेन यू आर सो ठंडा, एंड देन फिर अपने आपको आप मर्द बताते हो, तो आप किस टाइप के मर्द हो या क्या काम के मर्द हो आप? मर्द ऐसा तो जो आगे बढ़े, फैमिली को और बढ़ाए, मल्टी टास्क का, मुझे और पैसा कमाना, ये करना वो कर. आई थिंक व्हेन यू हैव दैट ड्राइव इन यू कि आप में ये जो ग्रीड होनी चाहिए, लालच कि मुझे और कुछ कर दिखाना है, तभी आप आगे बढ़ते हो. अदरवाइज अब हाँ भाई बस मेरे काम पे जाना है, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, देयर इज नो सक्सेशन इन दिस, एंड देयर इज नो सेल्फ लव इन दैट. आपको खुशी होनी चाहिए भाई. आई फील जैसे हम आर्टिस्ट है, योर डॉटर ऑल्सो एन आर्टिस्ट, पैसा तो मिल ही जाता है ना, लेकिन जब उसकी तारीफ मिलती है तो उसको और डबल बोनस बोलते हैं, राइट. आर्टिस्ट हमेशा तारीफ का भूखा होता है, राइट. पैसा तो नसीब से आ ही जाता है. So Your I work feel, always speaks for you. yeah, your work speaks volumes. I always feel that when you kind of go into that path. So when I went to America and I did all this, so then also the girls used to start, there were a lot of sales girls, so they used to be very happy with me. I used to do their makeup. ये वो, तो वहाँ पे भी लोगों को problem होती थी. And then one fine day I came after 6 years to Bombay on a holiday of 20 days, खाली 20 days. And luckily we got a whole salary bonus thing, so I had a return ticket. And I went to meet a photographer of Bollywood, and I, you know, we like to show off कि हम लोग अमेरिका. फिर आपको मैं एक पेंटिंग दिखाऊंगी जो मेरी स्टूडेंट ने बनाया है. पूरा मेरा स्टोरी है कि जैसे कैसे वेलकम होम के फॉरेन रिटर्न है, फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट उर्मिला का, फिर ऐश्वर्या के साथ कैन फेस्टिवल, ऐश्वर्या का पहला कोको कोलाट, उसने पूरा कैनवस के ऊपर बनाया है. तो अभी हो या पहले के ज़माने, सब लोग चढ़ते सूरज को ही पूछते हैं. तो आई रिमेंबर कि जब हम फॉरेन थे तो सबको लगा हाय बाप रे क्या चांद तारे तोड़ के आए अमेरिका से. यू नो लाइक हमारे इंडिया में ये बहुत है, अभी भी वही है, और पहले तो बहुत ही था कि, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 33 years ago.
I America से तो suddenly people started looking at me in a different perspective. And when I went to meet the photographer, तो I used to model with him. तो उसने बोले वाह मुझे सुपर पोर्टफोलियो उर्मिला इज लुकिंग फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको मेकअप करना है बॉलीवुड से नहीं, मेरी तो रिटर्न टिकट मैं कैसे करूँ, किसी को जाके मिल के आओ. So I went to meet her and somehow she and me just gelled so beautifully. She never asked me for a trial, nothing. And हम लोग एक हफ्ते के अंदर शूट करने गए गाना जो जैसलमेर में हाय रामा आपने देखा हाँ. रंगीला, विच क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. Yeah, it was और so उर्मिला ने ऑलरेडी 3 पिक्चर उसके पहले किए थे जो इतने कोई लुक्स अप्रिशिएट नहीं हुए थे. तो आई फील व्हेन यू आर फोकस्ड तो उसके बाद एक के बाद काम मिलता ही रहा एंड यू नो हियर आई एम. But then here, is it about your transition period? I So think luckily there, with my transition, I think I did not face so much of backlash because I had a financial background and a successful background. But people who are not so successful in that matter, there are people who call you names. Plus, I feel it depends how you hold yourself, how you carry yourself, right? आज समथिंग आपकी बेटी हो, अगर वो छोटे कपड़े पहन के क्राफ्ट मार के जाए तो लोग उसको उंगलियां उठाएंगे ही उठाएंगे, राइट? पर वो ब्रीच कैंडी या लोडा वर्ल्ड में तो लोग नहीं, तो वैसा कि जैसा देश वैसा बेश. आप सर्टन एरियाज में जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग आपको उस तरफ से देखेंगे. लेकिन लाइक आई सेड माय कॉन्फिडेंस लेवल समवॉट डाउन द लाइन पुट पीपल टू शेम कि मेरी एक नज़र ऐसी कि अगर कोई मेरे साथ कोई छिछोरापन भी करना चाहे तो मेरी एक नज़र ऐसी कि उनको काफ़ी उनकी नज़रें झुक yes. जाएगी. So I feel it depends on how you take it, but also you have to be focused because just being gay or just being transitioned as a girl or whatever, it doesn't matter. And plus हमारे इंडिया में ये ignorance है कि gays are हिजराज, हिजराज are not gays. मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड है जो इनसे भी मर्दाना दिखते हैं, जो शादीशुदा. आपके अहमदाबाद में भी ऐसे कितने होंगे. तो देर इज बिग डिफरेंस. जो गेज होते हैं दे आर प्रॉपर पीपल एंड गॉड इज मेड एवरीबडी, लेट्स फेस इट, राइट? सो इट्स जस्ट दैट देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस आर मोर टुवर्ड्स द बॉय देन अ गर्ल, दैट्स इट. बट एटलीस्ट मेरे में ये था कि जब मम्मी वांटेड मी टू फर्स्ट गेट मैरिड तो मैंने मम्मी डैडी से बात किया टेबल पे, कैसे पापा डू यू वांट मी टू बी लाइक दिस, कि मैं शादी भी करूँ किसी और की भी लाइफ, और मैं आई कैन नॉट बी अ हिपोक्रेट. और हमारी फैमिली में भी ऐसे कजन थे जो ऐसे शादीशुदा हैं. फिर मैंने मम्मी को बता के देखो इसकी लाइफ ऐसी, आप चाहते मेरी लाइफ ऐसी हो. तो लकली देन दे अंडरस्टूड कि भाई लाइफ इज बियॉन्ड सेक्स एंड मैरिज. here let's come back to your parents. आपने मतलब बहुत संभाल के with a busy career and you have always been running around, पर फिर भी आपने अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और यू बीन कॉन्स्टेंटली इन टच विथ योर सिस्टर, योर फैमिली, जो आप बात कर रही है. तो इन सब में उन लोगों का रोल क्या रहा एंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? आई थिंक थैंक्स टू माई मम्मी डैडी के, जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव बचपन से दिया है. आई रिमेंबर नींद नहीं आती तो मम्मी हमको लोरियाँ गा के एक्चुअली सुनाती थी, या कभी स्कूल में कोई प्रॉब्लम या कभी कोई सेक्सुअली अपने साथ मिसबिहेव किया तो हमारा रिलेशन इतना फ्रेंडली था कि हम मम्मी डैडी के साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते थे. एंड राइट फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज एडमिशन की यहाँ वहाँ, मुझे याद है जब हम मेकअप आर्टिस्ट बने तो वो लोग का एक था कि बॉयज़ मेकअप कर सकते, लेडीज़ है कर सकते. तो तभी वो लोग मुझे कार्ड दिए थे, तभी भी मेरी मम्मी आई थी. एंड लकली मेरी मम्मी इस पर्सन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ अ ब्रह्म कुमारी. तो उन्हें एक खाली बात करी और उन्हें एक सेकंड में दे दिया कार्ड. तो शी हैज़ बीन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. माई फादर वाज लाइक अ फ्रेंड. तो लकली मैंने घर भी उनके लिखा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी बांद्रा में और टाउन में एक घर है, बट मेरी एक इच्छा थी कि उनको एक अच्छी लाइफ दे. तो हम लोग ने 8.5 साल पहले घर खरीदा था. बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आया एंड कोविड में जो बूस्टर शॉट लिया था तो उनके हिसाब से उनकी हेल्थ को ख़राब हो गया. तो उनको बूस्टर शॉट लेने के 3 दिन के बाद ही वो पापा गुजरे. वैसे ही हम लोग पापा यहाँ बैठे थे, हम यहाँ बैठ कर बात करते करते ही एक्सपायर्ड. बट आई फील थैंक्स टू मॉम एंड डैड कि दे हैव गिवन मी सो मच. तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो 1% भी नहीं किया है. आज आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ने मुझे इतनी औकात दी कि हम कमा रहे थे तो मम्मी पापा का सब हम मेडिकल का खर्चा कर सके. बिकॉज मम्मी डैडी ओल्ड स्कूल थे, उनके पास मेडिक्लेम नहीं था. और आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में एक बार चेकअप करने हॉस्पिटल तो 25-30 लाख वैसे हो जाता है. तो आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला. कितने बच्चों को ये चांस भी नहीं मिलता करने के लिए माँ बाप की सेवा. देन आई स्टिल फील दे आर गाइडिंग मी. अगर आप देखेगा ऐसा लगेगा ना कि मम्मी डैडी घर में नहीं, ऐसा लगता है कि कोई गाइडिंग लाइट है. So I'm feeling that I'm blessed that I did have a chance to kind of look after my parents. It's giving me goosebumps. Parents का साया सर पे रहना is Very a real important, blessing very in disguise. important, very important. तो यहाँ पर अगर आपके प्रोफेशन की ओर वापस जाते हैं तो what would you be doing for the community?
आप क्या सोचते हैं कि आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे So उनके I लिए? have been encouraging people through my stories, through my Instagram. I've been encouraging people, like I recently did a makeup workshop in Kolkata, in Patna, Bihar. So wherever there's a transcript, I in fact give them discounts. I even give them education facilities. Like I also make them, join this team over here because there's a very big Marwari group which is helping for the community to, work in salons and offices everywhere. And I have another very good friend who's a trans and he's working for a very big American company online, जो घर से work कर नहीं करते हुए. So I think there are a lot of opportunities, but you have to tap the opportunities. And I feel काम के टाइम आपको प्रोफेशनल है. जैसे मैं आपका मेरा दाखला दूँ, आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, ओ मेरी बीवी की तबीयत खराब है. आई सेड मुझे अगर काम पे जाना है तो मेरी ब्राइड को या शूटिंग में बोलो ऐश्वर्या को, सॉरी आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, मैं काम पे नहीं, आज मेरा पेट खा में. जब आपने काम लिया है और वैसे ही हमने काम किया, आपकी बेटी ने भी देखा कि हम लोग ये लोडा वर्डर ऐसे ही नहीं खरीदे. दिन में 4-4 ब्राइड, सुबह मलाइका का शूट, दोपहर को ऐश्वर्या का शूट, रात को कोई ब्राइड किया, रात को कोई ये फंक्शन किया, ये वैसे काम कर. अभी भी हम वैसे ही करते रहे. आपको शायद देखा होगा अपने इंस्टाग्राम का, हम 10 तारीख को बॉम्बे आए 7:30 बजे और 9:30 की फ्लाइट से हम उदयपुर गए मेकअप करने, और वहाँ जाके ब्रश भी नहीं किया, दांत नहाए नहीं, और सीधा ब्राइड का पहले मेकअप किया. फिर 5 बजे ब्राइड गई, फिर नहाए धोए खा पी के जैसे सोए, दूसरे दिन 12 बजे उठे. बट काम वैसे होता है, राइट? सो व्हेन यू गिव योर 100% एंड व्हेन यू लव व्हाट यू डू, आई थिंक आज मुझे कोई और कोई प्रोफेशन दे, बट आई लव व्हाट आई डू. आई लव डूइंग कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, मेकअप, घर सजाना, मुझे बहुत ही शौक है. तो हम दिल से करते हो, वो उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट भी वाव फैक्टर आता है. प्लस लाइक यू सॉ, लाइक टुडे योर डॉटर एंड योर फ्रेंड्स, ऐसे आप कितने टाइम अच्छे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, मिल जाते, दे बिकम मोर लाइक फैमिली, दे बिकम लाइक योर वेल विशर्स. तो आजकल मेरी इतनी स्टूडेंट्स की मम्मियाँ हैं, जो मेरी मम्मी डैडी गुजर गए, तो मुझे खाना भेजते. वॉज फर्स्ट मंथ आई वॉज लाइक अ मेंटल पर्सन, बिकॉज डैडी गुजर गए 4 जनवरी को. यहाँ पे सुबह 8:30 बजे हमने ब्राइड करने गए, 9:30-10 बजे ITC पर एल ब्राइड करके आए. फिर मेरी बहन दुबई की फ्लाइट से आए, फिर पापा की बॉडी लेके किया क्रियाक्रम, फिर रात की फ्लाइट से हम बड़ौदा गए शादी के लिए. तो वैसे काम किया, और वैसे करना ही चाहिए, बिकॉज आई फील द मोर यू गेट इन्वॉल्व the less depression your life gets. Otherwise life is full of, प्लस हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आता, मैंने आज तक ना सिगरेट दारू पिया. तो वो कहीं ना कहीं मम्मी डैडी की गाइडेंस है. नहीं तो मैंने देखा कितने मेकअप और ये सब लाइन में बहक जाते, हु हा शू शा. तो वो आई एम लाइक काइंड ऑफ सेफ गार्डेड फ्रॉम देयर, थैंक गॉड. मुझे अच्छा ड्रेसअप करना शौक है, कपड़े जूते बैग खाना चकाओ ट्रैवलिंग उसका शौक है, बट आई डोंट हैव दीज अदर काइंड ऑफ हैबिट्स व्हिच इज अ ब्लेसिंग. आपकी ये जर्नी में बहुत मतलब आई थिंक इट्स रियली टेकिंग मी ऑल्सो अगेन विथ यू टू द ऑल द फेजेस दैट यू पास थ्रू. पर कहीं ना कहीं जब आप व्हेन एवर यू स्टार्टेड डूइंग दिस, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिमाग में आज तक बैठा हुआ है और आपको लगा कि आई विल नेवर फॉरगेट, कोई ऐसी कोई I used to work in Channel V as a stylist. In fact, मुझे कल ही मेघना रेड्डी और सोफिया हक लोग ने बहुत ही पुराना हमारा फोटो साथ में भेजा है सुचित्रा पिल्लाई के साथ. एंड वहाँ पे एक प्रोडक्शन हेड था जो फॉरेनर था, जूल्सपुर, और उसको समहाउ 3 साल के बाद वापस शिफ्ट कर दिया लंदन, और दूसरा आया था वहाँ पे उनकी जो इंडियन आदमी था, और वो भी ऐसा ही होमोफोबिक आदमी था. और मुझे तभी भी गाड़ी ड्राइवर साहब, बिकॉज मेरा काम सुपर था, तो काम में चलो कोई नुक्स निकाल नहीं, तो जानबूझ के बोलते नहीं अभी हम आपकी गाड़ी नहीं देंगे, ड्राइवर नहीं देंगे, ये अलाउंस नहीं देंगे, ऐसे मत दो, तो हम छोड़ देते हैं. तो ये टेल मी कि अगर आपको काम पे रहना तो यू टू स्लीप विथ मी. तो मैंने जाके उसकी हेड, उसके ऊपर जो हेड थे फॉरेन में, जाके मैंने कंप्लेन की, बिकॉज मुझे तभी डर नहीं था जाएगी जॉब जाएगी. और तभी मुझे याद है कि मुझे जॉब का महीने का, आज से आई थिंक 30 साल पहले की बात है, 25 साल, वो जो महीने का 50,000 देते थे. और तभी जावेद जाफरी, रूबी भाटिया, अगर आपको मालूम है, ऊलाला वाले सब बुगी वुगी जाते, तो चैनल में हम उनका भी स्टाइल करते. तो तभी वो लोग, मुझे याद आया कि वो लोग हर सैटरडे संडे मंडे बुगी वुगी करते थे. रूबी भाटिया ऊलाला हेलो करती थी शो स्टार प्लस पे. तो मुझे उस टाइम एक दिन का 10,000. तो मेरे पापा ने बोला उधर तो ये लोग का टॉर्चर इतना सह रहा है, पूरे 300 दिन काम कराते लंबे घंटे, 50,000 मिलता है, या तो 3 दिन वो लोग का करते 30,000 मिलता है. स्क्रू दैट जॉब, निकल जाओ, उनको बोल दो भाड़ में जाता हूँ. तो मैंने उनको बोला हियर्स माय रेजन, मैंने इसके मुंह पे मारा. तो ही वॉज वेरी शॉक. ये वो फिर मेरे सब बीजेस जो थे चैनल वी के, वो सब मिल के नो वी वांट ओजस. तो मैंने बोला देखो हम हफ्ते का टाइम लेते हैं, आपके लिए हम रहेंगे, बट आप प्लीज़ किसी को ढूंढ लो, बिकॉज मुझे अभी ये जगह में काम नहीं करना है. और वही वीजेज, आई रिमेंबर समीरा रेड्डी की बहन जो मेघना, वो दूसरा शो कर, वो मुझे बुलाने लगी, रूबी भाटिया बुलाने लगी, जावेद बुलाने, फिर एक शो था इनका सायरा बानू के हस्बैंड का, इस दुनिया के. तो कहीं ना कहीं से काम मिल ही जाता है. आई थिंक अगर आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है, एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट. लोग आजकल मैनिफेस्ट की बात करते हैं, माय मदर यूज्ड टू मेक मी मैनिफेस्ट फ्रॉम दैट टाइम. और मेरी मम्मी की ये कहावत हम हमेशा याद रखेंगे
कि अगर आपको कुछ कोई दुखता है दिल या कोई काम की तलाश है, कुछ भी आपको कोई चीज़ के ऊपर बाहर आना है, तो काम देने वाला कौन होता है? आप तो इंसान है, इंसान दो हाथ वाला है, और हजार हाथ वाला कौन है? ऊपर वाला। हाँ तो हाँ मम्मी मुझे हमेशा ही सिखाती थी कि आप जो बटरिंग करते हो, मस्का पालिश, तो दो हाथ वाले इंसान की मस्का पालिश करो तो कभी काम मिलेगा, लेकिन आप रोज हजार हाथ वाले की मस्का पे, तो कहीं ना कहीं से काम आ ही जाता है। मैंने देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भगवान भेज ही। इवन व्हेन कोविड वाज देयर, आई स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन, एक के थ्रू थ्रू कहीं ना कहीं से कोई लाइन मिल जाती है। बिकॉज इमेजिन कोविड में मुझे ये घर का मेंटेनेंस बनना था, बैंड्रा के घर का, टाउन का घर का, मैंने फिर हमारे घर में 4 नौकर थे, इनको मालूम है राजू को, प्लस पापा मम्मी के लिए एक नर्स थे। मेरी सैलरी खाली 4-5 लाख जाती थी। तभी डर लगता था ना कि भाई कोविड है, क्या होगा, बिकॉज वी नेवर न्यू when it इसका will be अंत back कब to आएगा normal. इसका। हाँ तो मम्मी सो ऑलवेज टेल मी कि हम लोग ब्रह्म कुमारी में मानते थे, हमारा मेडिटेशन रूम अंदर है, तो शी इज टू मेक मी वेक अप एट 3:30 AM। तो हम हर दर्शकों को बोलना चाहिए कि कभी भी कुछ भी आपको अनप्लेजेंट लग रहा है या आपको कोई चीज़ की चाह है, तो आप 3:30 बजे उठ के अमृत वेला 5 मिनट मेडिटेट करो, और जिसको भी आप अल्लाह भगवान जिसको भी आप बिलीव करते हो, जस्ट प्रे टू देम। वो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट और रिप्लाई मिल ही जाता है। wow. Believing in God is the I think because we all, whether you're small, big, everybody bows down to God, right? That's the vernacular line लगती है। कहाँ का काशी विश्वनाथ, कहाँ कहाँ लोग जाते, तो बिकॉज हमारे में वो एक विश्वास है, तो आई फील, एंड लाइक आई सेड, नो ठीक है, काम इंसान सिर्फ जरिया है, काम देने वाला ऊपर वाला ही है, राइट। एंड आई सीन कि कभी कभी हमारा बिजनेस ऐसा है कि कोई कोई 2-2 3 महीने स्लो काम है, तो यू फील लिटिल शैटर्ड, तो यू स्टार्ट प्रेइंग, एंड कहीं ना कहीं कुछ बुलावा आ ही जाता है लास्ट में। कहीं अभी कल ही मेरे को रात को 20-21 के लिए और एक प्रोजेक्ट मिल गया, विच आई डेंट हैव, बिकॉज मैंने आने के बाद 10 दिन फ्री रखा था, फिर मुझे अमेरिका आने के बाद 10-15 दिन रेस्ट करना। बट कहीं ना कहीं से ऊपर वाला कुछ, उनको मालूम है कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। एंड व्हेन यू बी पॉजिटिव एंड यू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, इट विल जस्ट हैपन। so true. सेलिब्रिटीज की हम बात कर रहे थे, तो यू आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, दे मीन्स दे आर पॉपुलर टू बी थ्रोइंग टेंट्रम्स, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स होती है, तो डिड इट एवर हैपन टू यू कि ट्रांजेक्शन का कहीं ना कहीं आपको कोई सुनने को ऐसा मिला, या सम सेलिब्रिटी मिसबिहेव्ड विथ यू और समथिंग लाइक? टचवुड, आई थिंक इनफैक्ट जितने गेज हैं आप देखो इंडस्ट्री में आजकल, पहले मराठी दादा होते थे मेकअप इंडस्ट्री, अभी मेकअप आर्टिस्ट के मराठी दादा का नामो निशान मिट गया। अभी सब हीरोइन के गे मेकअप आर्टिस्ट, गे हेयर ड्रेसर्स हैं। तो आई थिंक कहीं भी हमारी अपीयरेंस की, हमारी सेक्सुअलिटी वजह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम टचवुड नहीं आया, बिकॉज आई फील व्हेन यू आर प्रोफेशनल एट वर्क, तो इनफैक्ट वो लोग को तो और भी कंफर्ट लेवल लगता है कि वो लोग आपके साथ बातें करते, उनकी गुफ्तगू होती, उनकी कोई सीक्रेट्स होती, तो दे फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। एंड आई फील दिस इज अ गिव एंड टेक। अगर आप टाइम से पहुंचते हो, काम अच्छे से करते हो, वो क्यों आपको एटीट्यूड देंगे? कोई वैसे भी घर पे भी अगर आप 4 बर्तन, तो थोड़ा सा टकराता ही। अभी आप किसी का रोज काम करते हो, कभी किसी का मूड अच्छा नहीं है या कोई सुस्ती है, सुबह हमको 5:30-6 बजे काम पे लिए बुलाते हैं शूटिंग में, इट्स नॉट ईजी। सो यू हैव टू नो हाउ टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, हाउ टू वर्क, कि कभी क्या बात करनी, कभी क्या बोलना है। और प्लस हमेशा हमारे काम में प्रेशर है टाइम से रेडी होने का। अगर आप स्लो हैं, काफ़ी मेकअप के ज़माने के, वो मैं सिगरेट पी के आऊँ, कॉफ़ी पी, फिर आपके मुंह से बांस आ रही, काफ़ी लोग डिओड्रेंट, तो देन दैट इज़ वेरी बैड, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट अप योर गेम। अगर आपकी गेम आज आप राइड करने भी जाते हो, लेकिन आपके अंडर आर्म से स्मेल आ रही है, आप कॉफ़ी की से, या कभी लोग पान खाते हैं, या लाइक, सो वो भी आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और नंबर 1, कुछ भी हुआ, आई फील जितने मेरे अकेडमी में भी काम करते हैं, मैं आई ऑलवेज टेल देम, आंधी है तो आपको टाइम से आना। अगर आपको मालूम है कि भाई ट्रैफिक होना, आप 3 घंटा पहले निकलो ना। आज हम एयरपोर्ट जाते हो, तो एयरपोर्ट पे आप बोलेंगे नहीं सॉरी ट्रैफिक मिला हमको, लो, वो लोग नहीं लेंगे आपको, राइट। तो इफ यू डिसिप्लिन योर सेल्फ समवेयर, कोई आपको टेंट्रम्स नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है। एंड मीडिया का तो काम है सिर्फ बड़ा चढ़ा के बताने का, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आजकल ये सब पापराजी का वीडियोस मस्त से विजन, और उसमें सबको पैसा मिलता है, लेट्स फेस इट। जितने भी आप देखते हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स है, या सेलेब फोटोग्राफर, सबको पैसा मिलता है। आपको अगर आपको भी विरल बयानी के पेज में जाना है कि भाई मैं आज एयरपोर्ट जाता, 5,000 डालो, आपको भी वहाँ पेपराजी आ जाएगी शूट करने, वो मिसेस ठक्कर जा रही है एयरपोर्ट पे, पैसा फेंको तमाशा देखो, आज का ज़माना ये है। बट आई फील कोई भी काम करो उसको आप दिल से करो। जैसे आप खाना बनाओ, तो आप दिल से करोगे तो आपका बच्चा भी अप्रिशिएट करेगा। लेकिन आपका मूड खराब हुआ, आप मूड में डालोगे, तो वो होते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, सो ट्रू। अब अगर किसी को ये फील्ड में आना है, यूथ, और आजकल मतलब ग्लैमर इज मोर इनटू इट, तो काफ़ी लोगों को लगता है ये बहुत ही मुझे भी, आसान है, हाँ, it's very आसान easy. है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम, और कैसे आना, अगर किन लोगों को आना चाहिए ये फील्ड में?
So I feel yes, it is a very glamorous profession. आपको लगता है ये बहुत ग्लैमर है, ये है वो है, बट कभी कभी हालत भी ख़राब हो जाती है। बिकॉज जैसे मैंने एग्जाम्पल देखा, आज आपकी तबीयत ख़राब है, पेट ख़राब है, घर में कोई इमरजेंसी है, लेकिन अगर आपने काम लिया तो आपको काम पे जाना ही है। यू कैन नॉट बैक आउट, बिकॉज हमारी लाइन में कहावत है, वॉट एवर हैपन द शो मस्ट गो ऑन। बट डेफिनेटली अगर आप दिल से काम करते हो तो इसमें रिकग्निशन है, इज्जत है, पैसा है, तरक्की। और प्लस अभी आज सपोजिंग मुझे 3 साल के बाद काम नहीं करो, मुझे मेरे नाम का सिर्फ अकेडमीज खोलना है या फ्रेंच, तो मुझे घर बैठे भी पैसा आ सकता है, राइट। तो देर इज़ नो, और प्लस इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं कि आप बुढ़े लग रहे तो आपको काम नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपकी चाह है और आप अपने आप को वर्सटाइल बनाते, आपके काम को आप अपग्रेड करते ही रहते हो, तो आपको काम मरते दम तक मिलेगा। प्लस हमारा काम वर्ड ऑफ माउथ है, जितना भी आप ऐड डालो वैड डालो। आज आपकी बेटी ने मेरे साथ किया कोर्स, बट शी टेल 20 पीपल शी वाज गुड, तो लोग आएंगे। अगर वो बोलेगी नहीं मज़ा नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा। लाख आप ऐड डालो। शादी के लिए भी, मेकअप के लिए, सपोजिंग हमने इनकी शादी का मेकअप किया हो तो वो लोग बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा था, तो पीपल विल कम। बट लाख आप ऐड डालो, एक बार दो बार कोई ट्राई करेगा। प्लस आई फील योर एटीट्यूड हैज़ टू बी वेरी पोलाइट। आपको यस डार्लिंग, आई थिंक मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया था यस डार्लिंग इज अ वेरी गुड वर्ड। बिकॉज डार्लिंग से ना किसी को खराब लगता है, किसी का मूड खराब तो भी उससे वो थोड़ा फुर्ती में आ जाता है, घुल मिल जाता है। तो आई फील, एंड हमको क्या जाता है, अगर सपोजिंग किसी ने आपको भगवान ना करे एटीट्यूड 2 सेकंड के दिया, तो आप उसके सामने थोड़ी विनम्र हो जाओ, तो आपका क्या जाएगा, आपका फ़ायदा ही, नुकसान तो कुछ नहीं है। एंड आई सीन के काफ़ी टाइम मेरी, आप देखेंगे मेरे इंस्टाग्राम में ब्राइड, ओ माय गॉड उस दिन मैं इतनी हाइपर थी, मैं इतनी थकी थी, मैं, लेकिन आपने मुझे इतने अच्छे से हैंडल किया, तो लव, तो वो देख के अपने को कितना अच्छा लगता है। वाकई में उसका स्पेशल डे था, यू मेड इट एंड मोर यू मेड इट स्पेशल। पॉसिबल। सो अभी भी मेरे एक क्लाइंट है दिल्ली की, जिसकी शादी उदयपुर में, तो उसकी मम्मी और उसकी भाभी थोड़े हाइपर टाइप थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि बोलते हम आपके लिए जितना भी तारीफ करें कम है। नहीं वो तो वो लोग ही जो आपके लिए अच्छा बोलेंगे ना, और मानने वाले से हमेशा बचाने वाला चाहिए। सपोजिंग आपके लिए 4 जन पंचायत कर रहे हैं, बट एक ऐसा आ जाएगा उनके मुंह पे तमाचा, जो आपके लिए अच्छा बोलेगा तो उनके मुंह पे तमाचा। अभी मेरी एक ब्राइड थी, जब मैंने उसका मेकअप किया, शी इज़ अ वेरी बिग ब्लॉगर, दृष्टि वालानी करके, तो अभी भी ताज लैंड में उनका बहुत बड़ा शादी को, शी इज़ अ ब्लॉगर, और उसने काफ़ी मेकअप की फ्री में भी किया था, लेकिन मैं फ्री में नहीं करता बिकॉज आई डोंट नीड टू डू दिस फ्री कोलैब व्हाटएवर। तो जब मैं उसका मेकअप प्लेसिंग हो जाए, मुझे आपसे एक बात 100% बतानी है कि जब मैंने आपको बुक किया तो मेरी काफ़ी जल कुकड़ी फैन में बोलो वो ऐसी है वैसी है, तेरी बात भी मैंने, एंड शी सेड आई एम सो हैप्पी विद वर्क। तो उसने मेरे लिए 3 टेस्टिमोनियल थी रिसेप्शन के लिए, मेरे के साथ इतने अच्छे टेस्टिमोनियल थे। तो वो बोलती वो देखो आपको उन लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि वो लोग थे आपके बारे में, बिकॉज मेरा ये एक वीडियो उनके मुंह पे 4 तमाचा है कि भाई हमने इतना बिचिंग किया ओजस के लिए, फिर भी ओजस को इसने बुक किया, एंड सी हाउ हैप्पी शी इज़। It does make impact, na? Yeah, I feel, and like you said, like I said, give your 100% and work, do everything with loving, तो वो सक्सेस मिलता ही है, लेकिन मेहनत करनी है, और कोई भी काम में मेहनत है, यू हैव टू गिव योर डेडिकेशन। एंड प्लस ये लाइन में ये प्लस पॉइंट क्या है, स्पेशली फॉर लेडीज़ के, आप घर बैठे भी ये कर सकते हो, घर बैठे क्लासेस चला सकते हो, या शादी की सीजन में सिर्फ शादी करो, बाकी की सीजन में आप घर का काम करो, या आपके ऊपर है, आपको कोई फोर्स तो नहीं करके 30 दिन काम करो। जब ब्राइड का बुकिंग आता था बोलो नहीं मैं ये दिन फ्री हूँ, ये दिन फ्री नहीं हूँ, तो इवन आई डू द सेम थिंग, आई वर्क ओनली 10 to 15 days अ मंथ, उससे ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा महीने का काम लेते ही नहीं है, बिकॉज हमको भी पागल नहीं होना है। You want to, it's stressful, it's tiring, everything, yes, right? yes, yes. Plus I handle my own work, I handle my dates, my Instagram, my social media, घर का देखो, अभी आप देखो ये ड्राइवर का देखो, घर में सामान लाना, ये करना, अकेडमी का, so everything I'm multitasking, touch wood. Yeah. तो I enjoy it, I like to do it myself. तो वैसे भी आप घर सब दिन काम पे नहीं भी गए तो आपको घर के 100 अदर काम है, स्टॉक टेकिंग है, स्टॉक मंगवाना And है, sometimes you need that and breathing sometimes time just want to also. take your own break, yeah. इसलिए जस्ट आई वेंट टू अमेरिका फॉर दैट वेडिंग, मैंने 40 दिन का हॉलीडे ले लिया, बिकॉज आई सेड मुझे ये चाहिए। वाकई। और कोई भी काम करो, आपका बॉस भी आपको ऐसे नहीं रखेगा अगर आप मेहनत, और प्लस सपोजिंग आप अपना बेटा है, सपोजिंग आपका बेटा भी काम करता है ऑफिस में, डैडी इज गोना बी स्ट्रिक्ट विद दैट बेटा, बिकॉज इन दी ऑफिस 6 hours 8 hours ही हैज टू वर्क। Perform, yes, yes, yes. कोई भी बिजनेस हो, छोटा मोटा, अभी सैंडविच वाला हो, वड़ा पाव, वो भी जब काम करता है तो वो थोड़ी काम में नहीं फोकस करता है, हाँ आज बारिश में नहीं, अब तो मैं आज ठेला नहीं लगाऊंगा, तो उनको ही नुकसान है। खाने की बात पे, what is your favorite food and how does your Oh my meal God. plan go? So I love Guju food because Raju is Bihari and even my mummy's from Raipur. So she was not very authentic in Guju food. So I love Gujarati food. So when I come to places like Ahmedabad, Surat and all, I go mad. But he makes very good dal dhokli. So Wow. I love it. But I try and eat by 7, 7:30. After I don't eat. I try to avoid eating late in the evening.
And how is your gym or exercise सो आई schedule? गो ट्वाइस अ वीक और मेरे बेडरूम में भी मैंने एक जिम बनाया है एंड नीचे भी हमारे पास बहुत बड़ा जिम है बट आई लाइक टू डू फ्री हैंड एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा आई डोंट नीड टू गो अग्रेसिव बिकॉज इन द नेक्स्ट योर बॉडी इज हर्टिंग दिस इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग सो आई लाइक टू डू सर्टन फ्री हैंड एंड आई थिंक मेन थिंग इज योर डाइट एंड स्लीपिंग ऑन टाइम वेकिंग अप ऑन टाइम बिकॉज आई फील जितना हम लेट उठते हैं हमको लगता है हाँ आराम मिल रहा है बट यूर जस्ट फीलिंग कि हाँ कुछ लेकर उस दिन आपका चेहरा और भी ब्लोटेड लगता है और भी Bloated, सूजा yes. लगता है बिकॉज अगर आपको टाइम 8 बजे उठना है तो आपको 8 बजे उठ ही जाना है फिर आप 10 बजे तक सो वो भी वो यूर जस्ट ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड डूइंग आलस आपके पेरेंट्स की बात हो रही थी, आप ब्रदर सिस्टर दोनों साथ पढ़े, तो यू हैव सम मैसेज फॉर पेरेंट्स ऑफ दिस जनरेशन? आई थिंक टुडेज जनरेशन इज वेरी वेलकमिंग कि आजकल के जो मम्मी डैडी हैं वेदर देयर चिल्ड्रन इज गे और देयर कोई सांवला पैदा हो या कोई मोटा पैदा थिंक पीपल आर एक्सेप्टिंग इट वेरी वेल बट स्टिल आई फील कहीं ना कहीं स्कूल में ऐसा एक सब्जेक्ट सिखाया जाना चाहिए और हर एक माँ बाप को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कोई बॉडी शेमिंग ना करे या बच्चे लोग के बीच में कोई भेदभाव ना करे बिकॉज आजकल मैंने देखा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर आ गया है कोई बच्चा स्पैस्टिक होता है तो वो ऐसे चलता है थोड़ा लंगड़ा के कोई बेचारा हकलाता है या कोई मोटा है या कोई खूबसूरत नहीं है तो आई फील अभी भी कहीं ना कहीं हमने देखा है स्कूल में बहुत ही ट्रोलिंग करते वो छोटी वाली है ऐसी है वैसी वो लड़का ऐसा दिखता है पिंपल्स आर पिंपल्स के ऊपर भी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बॉयकॉट देयर फ्रेंड्स एंड कहीं ना कहीं आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से बहुत ही तनाव आ जाता है कि सपोजिंग आपका बेटा पैसे वाला तो आपका बेटा मर्सिडीज में आ रहा है और दूसरा बेटा बेचारा साइकिल में और तीसरा बेटा चल के आ रहा है तो उसमें भी बहुत ही भेदभाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स होने लगता है विच इज़ वेरी रॉन्ग वेरी अनफेयर जो मैंने देखा हमारे स्कूल टाइम में ये सब नहीं होता था हालांकि आप बीन इन द बेस्ट स्कूल एंड द बेस्ट ऑफ ग्रेजुएट सिडनम कॉलेज वरेवर तो यश बिरला मेरा क्लासमेट था लेकिन हमारे टाइम में ये भेदभाव कभी भी नहीं था और मैम हम लोग पार्टी भी करते थे 1900 करके डिस्को था ताज में तो सलमान खान संगीता बिजलानी ये वो सब एक था अभी तो ऐसा है सब बिहेवियर तो विच इज़ आई थिंक कहीं ना कहीं उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है बिकॉज बच्चे लोग काफ़ी सुसाइडल हो जाते हैं बच्चे लोग को काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है हाँ, छोटी एज में ये एक यू नो मेंटल बचपन से वो लोग ट्रॉमा देखते हैं हाँ तू से अच्छी नहीं है तू अच्छा नहीं तेरे को स्पोर्ट्स नहीं आते को ये नहीं आता तेरे को वो नहीं तो सेल्फ आई एस्टीम फील बिल्कुल लो हो जाता है सेल्फ एस्टीम बच्चे इज़ वेरी लो तो आई फील ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है तो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू गेट मोर इन्वॉल्व विद देम और उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके फ्रेंड्स उनको बुली तो नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो ऐसी है या बिकॉज वो ऐसा या हकला रहा है या मोटा है या बेचारी लंगड़ा के चल रही तो आई फील आई विश पेरेंट्स थोड़ा ये सब चीज़ में आई नो आजकल की लेडीज़ बहुत ही वर्किंग वुमेन है और मल्टी टास्क के बच्चे को भी संभाल कर ये वो लेकिन आई फील ये मैंने जो फॉरेन में देखा भी लाइक अगर हम अभी अमेरिका से आए तो वहाँ पे भी सब लेडीज़ काम करती लेकिन वो लोग का ध्यान 100% बच्चों में वहाँ कोई नैनीज नहीं आता आपके पास 4 नौकरानी की तरफ बच्चे पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं बट आई फील पेरेंट्स नीड टू हैव दैट लूप होल बिकॉज अभी मैंने हमारे बिल्डिंग के ग्रुप में देखा कि किसी आंटी ने फोटोग्राफ देख के किसी बच्चे बदतमीज का जो लकीली उन्होंने बच्चों का ही फोटोग्राफ डाल दिया तो उनकी मम्मी ने ग्रुप में डाला हाय आपको जो भी बोला मुझे आके बोले लेकिन मेरे बच्चों की फोटो क्यों डाल रहे हो ताकि सबको नहीं लेकिन सबको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके बच्चे इतने बदतमीज है राइट तो आई फील हाई टाइम पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने के बदले उनको करेक्ट करें वो कहीं ना कहीं वो बड़ा होकर वो बदमाशी बनने वाला है और फिर आपको ही भारी पड़ेगा अभी भी आप पैम्परिंग देखो लॉट बीच ऑफ में पैम्परिंग रैश ड्राइविंग के लिए कितने केसेस आजकल ये सब बॉम्बे हो पूना हो कहीं इट्स ऑल आई थिंक हम ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी डैडी को ही ब्लेम करते हैं बिकॉज मम्मी डैडी को इतना चढ़ा के रखा है तो ऑब्वियसली दे गोना बी स्पॉइल्ड ब्रैट्स सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मम्मी डैडी के लिए होना चाहिए काफ़ी लोग शट अप योर मॉम ने ऐसा वैसा तैसा फ़ोन्स के लिए मम्मी को फ़ोन फेंकते मुँह पे वो टेंट्रम्स नहीं होने चाहिए बच्चों में अगर है भी तो यू नीड टू करेक्ट देम इन अ वेरी स्वीट वे मेक बच्चे बच्चे होने कुछ मिजाज हंसते खेलते नॉट डूइंग ऑल दीज टैंट्रम्स राइट तो आई फील आई डेफिनेटली ब्लेम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स इन स्कूल के भाई वो लोग उनको करेक्ट नहीं करते उस दरमियान फिर बड़े होके इस कॉलेज में देखो तो हाथापाई में आ जाते हैं झगड़े होते हैं झगड़े होते क्लेश होता है तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर देम सेल्फ वाकई या कभी कभी किसी का नेचर ऐसा जिद्दी हो जाता है कि उनको बड़े होके उनको ही भारी पड़ता है राइट यू हैव टू बिकॉज आज आपका बड़ा ओके बेटा या बेटी फॉरेन जाना है 10 यूनिवर्स में तो उनको हर एक टाइप के लोग मिलकर उनको हिल मिल डांस सीखना चाहिए नॉट टू बिहेव ऑब्नॉक्शियस या टू बिहेव हाई हैंडेड वुमेन एम्पावरमेंट की बातें भी बहुत ज़्यादा होती है, तो व्हाट इज़ योर से ऑन फेमिनाइन इक्वालिटी? लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस यस कि भाई women multitask but I think ये ड्रामा जो है को बिकॉज women are working
बट हमारी मम्मियाँ पहले के ज़माने से मल्टीटास्क सब करती थी, राइट? मेरी मम्मी ब्रह्म कुमारी आश्रम भी जाती थी, घर में भी देखती थी, पापा को भी हेल्प करती, एवरीथिंग. So I think women have always been multitasking, but अभी आजकल it's so much of importance given is because they are business entrepreneurs, business heads है, ये है, वो है, they're bringing in money on the table to be able, तो उसकी वजह से थोड़ा उच्च हुआ हो गया. But yes, definitely I salute all those women, whether they upper class, middle class. हम लोग my heart goes out to these ladies जब हम बैंक में जाते हैं, so especially these Marathi women, you know, जो तैयार होके आते हैं सुबह से, ट्रेन में धक्का खाते बेचारे बैंक में आते, बैंक का हेडेक, घर का हेडेक, बच्चों का हेडेक, शाम को जाके खाना बनाना है. इट्स नॉट ईजी. तो आई फील हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू ऑल दोज लवली वुमेन आउट देयर कि भाई आप किस तरह से अपने फैमिली को जोड़ते हैं. मेरी पार्ट टाइम एक मेड भी आती है, वो सुबह घर से निकलती 6:30 बजे, रात को 10:30 बजे जाती है. शी डज 5 डिफरेंट जॉब्स. सो आई थिंक वी नीड टू एनकरेज सच पीपल के कितना मल्टीटास्किंग करते हैं लोग. काफ़ी औरतें जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, घर बैठ के खाना टिफिन सर्विस देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड. और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा दाखला देके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, विच इज़ सो ट्रू कि जितने पढ़े लिखे होंगे तो उनके लिए भी फ्यूचर अच्छा, बिकॉज शादी अच्छे घर में होगी, उनका फ्यूचर डेवलपमेंट अच्छे से होगा. नहीं बच्चों को पढ़ा पाएगी खुद एवरीथिंग, और सबको एक दिल में का बेटर फैमिली, राइट? नहीं तो आई रिमेंबर काफ़ी टाइम पहले के ज़माने था, हाँ बेटी को फॉरेन भेजा, अभी बेटी अनपढ़ गवार है बेचारी फॉरेन में, तो वहाँ वो खो जाती है, प्लस फैमिली उसको इल ट्रीट करती है. आई एम श्योर आपने देखा होगा ये सब. तो आई फील वेरी सैड एंड सॉरी फॉर सच पीपल. तो इसलिए आई फील चैरिटी बिगिंस एट होम कि भाई आप विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं जो है, बट एटलीस्ट एजुकेट योर पीपल एट होम फर्स्ट. एक्सेप्टेंस दो. काफ़ी दादा तो नहीं अभी बेटी की शादी करा दो, 24 साल की हो गई, बस हो गया, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, ठीक है शादी सबको करनी है, बट लेट देम ग्रो. एंड आई फील टुडे इज़ वेरी गुड कि काफ़ी अभी हमने जिसकी शादी करके मेरी स्टूडेंट थी, तो उसके भी इन लॉज इतने अच्छे कि उनको दे गिवन अ चांस टू वर्क. नहीं तो काफ़ी नहीं, शादी के बाद काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. सो देयर आर दीज इफ्स एंड बट. अगर सब लोग हिल मिल के अगर ये इंकरेजमेंट करेंगे तो सोसाइटी विल बी सो मच बेटर. यू बिलीव इन कर्मा? आई डेफिनेटली बिलीव इन कर्मा दैट. और मैंने देखा है बचपन से जिसने जैसा किया वैसा भुगता ही है उन्होंने. काफ़ी लोग ने मुझे नीचा गिराने की कोशिश किया मम्मी डैडी गुजरने के बाद भी, बट टुडे मेरे माँ बाप की मैं इतनी दुआ है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता. टच वुड, आई एम दैट कॉन्फिडेंट. सो आई फील when you grab good karma, only good happens. And whether I've seen on my father's brother's side, mama's side, चाचा side, जिसने जैसा कर्म किया वैसा वो भुगत ही रहा है. या कोई फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, प्रोफेशनली हो. एंड अगर आज नहीं तो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद उसका आना ही है. देयर इज नो एस्केप. इंग्लिश में ये कहावत कि देयर इज नो एस्केप, कम व्हाट में. सबका दिन आएगा. एवरी डॉग हैज अ डे, लेट्स फेस इट. Yes, yes. So now moving towards the end of the podcast, I would just like to know कि अगर चलो मैं मेकअप आर्टिस्ट बन भी गई या किसी ने कर भी लिया कोर्स, फिर भी एक्चुअली देयर क्लाइंट्स का एक टेंट्रम रहता है कई बार. यू नो दे हैव टू पे एट द एंड एंड देन दे स्टार्ट Bargaining. हाँ बार्गेनिंग, एंड मे बी से मेरा उतना अच्छा मेकअप नहीं हुआ जितना होना चाहिए, because then you don't have any justification for their satisfaction. तो क्या करना चाहिए बिगिनर मेकअप मेरी तरह आर्टिस्ट बेशरम होना चाहिए. बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हम हमारे स्टूडेंट्स को ये ब्लेम करते. काफ़ी लोग मैम ऐसा हो रहा है वैसा रह के. देखो क्या होगा, क्लाइंट हर तरह के होंगे, वो आपके साथ बार्गेन कर, बिकॉज ये इंडियन मेंटालिटी है. फॉरेन में भी जाओ तो भी एनआरआई भी बार्गेनिंग करते, इंडिया होते हैं. सो दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द क्लाइंट. सो यू बी मोर प्रोफेशनल इन योर अप्रोच. हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनाते, छोटा क्लाइंट हो बड़ा क्लाइंट. आजकल तो ईमेल का ज़माना है कि उनको भी कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो हम लोग बोल ही देते कि 50 तक एडवांस आपको डेट के पहले बुक करना है. और जब भी समथिंग आपका 10 जुलाई को शादी, तो 5 जुलाई तक हमारे घर में या हमारे बैंक में पैसा आ जाना चाहिए. बिकॉज बाद में शादी के टाइम आप बिजी हो, वो मम्मी ला रही पैसा, चाचा ला रहा है, पापा ला रहा है, और फिर वो अपना पैसे मांगने के लिए आपको भीख मांगनी पड़ती. नंबर 1. नंबर 2, यू रादर गिव देम अ डिस्काउंट बिफोर दैन डू डिली डालिंग लेटर ऑन. तो आई फील आजकल इवन क्लाइंट फील वेरी हैप्पी व्हेन यू थोड़ा डिस्काउंट दे दे, थोड़ा पैकेज, हम मम्मी का थोड़ा फ्री कर देंगे, या थोड़ा इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे. तो येस, एवरीबडी बिलीव्स इन पैकेजेस. औरतें बड़ी बड़ी मॉल में भी जा रही हैं, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट दे तो वो औरतों का जो रवैया वो कभी भी बदलने वाला नहीं है. पैसे वाली हो, नए जनरेशन वाली हो, ओल्ड स्कूल जनरेशन, एवरीबडी लाइक्स टू बार्गेन एंड एवरीबडी लव्स फ्रीबीज, राइट? आज हम लोग इवेंट में गए तो गुडी बैग में क्या है, उसमें भी नुक्स निकाला. अच्छा गुडी बैग में सिर्फ बैग है और एक पेंसिल और पेन, डायरी है या फोन ही है. तो सबको इतने पैसे वाले होने के बाद भी दे लव गुडीज.
So make it happen like that. So I feel you have to strategize your work in such a way कि भाई आप नए हो, काम क्या होगा, सपोजिंग आपको मैं देखता हूँ 5 क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, कोई 1,000 बोलेगा, कोई 4 होगा, कोई 5,000, लेकिन अगर आप ना बोलोगे तो काम कहीं ना कहीं किसी और के पास जाने ही वाला है, तो इससे अच्छा आप काम ले लो ना। बिकॉज अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो वो काम देख के 100 अदर क्लाइंट्स आएंगे, राइट? सो आई फील योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स, आपका काम ही बोलने वाला है। आपकी लाख चापलूसी थोड़ा टाइम बोलेगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपका काम, वो इंग्लिश में कहा योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो अगर आपका काम अच्छा है तो भले आप स्टार्टिंग में कम बजट से शुरू करो, बट प्यार से बोलो। जो भी आपको कन्विंस करना है क्लाइंट को, आई थिंक वही चीज़ आप प्यार से समझाएंगे उनको कि बाजी मुझे मेरी हेड्रेस को भी देना पड़ता है, उसका घर चलता है बेचारी को, उसको महीने का घर में बनना है या किराया भरना है, तो वो लोग भी समझेंगे और आपको पहले से पूरा एडवांस में बुकिंग दे देंगे, ताकि बाद में नोक झोंक खटपट नहीं होती है। एंड हर एक चीज़ में अगर आपको कोई नुक्स निकालता है, जैसे आपने बोला कभी वो बोला ऐसा नहीं, तो नो डार्लिंग, आई थिंक ये डार्लिंग शब्द इतना अच्छा है कि यू हैव टू बी वेरी स्वीट एंड डिप्लोमेटिकली मेक देम फील हैप्पी। और अच्छा थोड़ा आपको और ग्लॉस है, अच्छा थोड़ा आपको हाईलाइट, लाइक देर आर वेज ऑफ कन्विंसिंग पीपल। सो व्हेन यू मास्टर दैट आर्ट, एवरीथिंग इज अ केक वॉक। ओजस का एनएलपी कितना काम आता है यहाँ पर? व्हाट डज दैट मीन? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यू डन। No, but I feel everybody wants love, right? I think किसी को भी एटीट्यूड, आज हम कहीं भी जाते, जैसे बैंक में जाए, तो अगर हम पोलाइटली वो बैंक मैनेजर को बोलेंगे मेरा ये करके दो, तो तुरंत करेंगे। आप एटीट्यूड, अभी आज का एग्जाम में मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो थोड़ी मैगजीन वाली, तो हॉइटी टॉइटी है, तो हमको यहाँ लेट हुआ तो उसको कॉफ़ी चाहिए। ऐसे मेरा ड्राइवर नीचे बैठ, मुझे जाना है, तो उसको बोली कि कॉफ़ी, उसके ऑलरेडी 3 क्लाइंट थे जहाँ लोग ने ऑलरेडी कॉफ़ी, लेकिन उसको गुस्सा है, उससे बदतमीजी से, वो नहीं आप वहाँ काउंटर से ले लो, तो उसका मुँह ऐसा हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? तो वही चीज़ जाके हमने प्यार से प्लीज़ करना पर कॉफ़ी, तो उसने कॉफ़ी भी दिया, प्लस वहाँ पे एक फ़ोटो बूथ था, तो फोटोशूट भी करा लिया। बट प्यार से आप दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन आप एटीट्यूड दोगे तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो, राइट? एंड किसी को भी, एवरीबडी वॉन्ट्स दैट लव एंड अटेंशन। आप कुत्ते कभी पालते हो तो उसको प्यार दोगे तो वो प्यार करेगा, गुस्सा करोगे तो वो भी काटने आएगा आपको, राइट? So everybody needs to be handled with love and care. Plus see, today's day and age is so stressful, इतना कंपटीशन है, इतना प्रॉब्लम है, सब महंगाई है, सब कुछ है, तो हमें सबको प्यार मोहब्बत से जीतना है। आप इफ़ यू आर्ग्यू विद समबडी, तो आर्ग्यू का तो कोई एंड ही नहीं है। And I think that also creates negativity. So if you want to be happy in life, first of all, have gratitude, pray every day, say thank you. When you sleep, also say thank you, and just leave everything to God. When you wake up from bed, also I like to say a little prayer before waking up from the bed. उसके बाद ही फ़ोन देखो, नहीं तो जिस दिन मैंने देखा, जिस दिन हमारा वो मिस होता है, तो कुछ ना कुछ उस दिन गड़बड़ होता ही है। तो व्हेन यू फॉलो दैट डिसिप्लिन इन लाइफ, थिंग्स विल गो स्मूथ। और आई फील जैसे हम लोग ये फ्लाइट्स का देखें, जितना आपके लिए लिखा है उतना ही मिलेगा। आप लाख ये लॉटरी जीतने की, वो करो ये करो, आपके लिए जो बना, लाइक हमारे ब्रह्म कुमारी में सिखाते हैं, जो आई लव टू टेल द ऑडियंस, ब्रह्म कुमारी जी, बिकॉज आई कुड नॉट एक्सेप्ट मम्मी डैडी का, मुझे बहुत सी माने इट वॉज वेरी टफ, अभी भी हम बोले सब रोने लगेंगे, बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड दे सेड ओजस द स्टेज हैज सेट। इसका स्टोरी लाइन लिखा हुआ है, सब कुछ, उसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट सब सेट है। अगर आपके साथ मौसी ने बच्चे को बोले, लेकिन उसका कैरेक्टर वैम्प का, तो वैम्प ही करेगी, वो थोड़ी हीरोइन आपके साथ बनेगी, तो आप उसकी चीज़ का बुरा ना लगाओ। और ये स्टेज सेट है, तो उसका जो स्टोरी लाइन उसको आप बदल नहीं सकते हो, विच इज़ वेरी ट्रू। हमारे हाथ में नहीं है कुछ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जो होना है वो होके ही रहता है, और जो नहीं होना, तो देखो एक आदमी ऐसे ही बच के आ गया ना, बिना खराश के। और एक फ्लाइट मिस कर गई, एक फ्लाइट लेडी मिस कर तो बच गया। गई। तो आई फील जितना आपके लिए It's बना वो आपको destined. मिलेगा, और जितना आपके लिए नहीं बना, आप लाख बटरिंग आप करो, ये करो वो करो, नथिंग हैपेंस। Nothing happens. Yes, yes. हमारे WSC वीमेन के लिए स्किन केयर की कुछ टिप्स आप शेयर करेंगे? श्योर, आई फील सबसे पहले स्किन के लिए आपका जो गट हेल्थ है, जो आप खाते हो सोते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग घर के नुस्खे करते हैं, जैसे हम रात को मेथी भिगो के सवेरे उसका पानी पीते, कच्ची सौंफ का पानी पिए, सब भूखे पेट विदाउट ब्रशिंग योर टीथ। हैव कच्ची सौंफ का पानी, हैव अजवाइन का पानी, देन एप्पल सिडर विनेगर करके आता है, उसका पानी पिए, या फिर नींबू और शहद पीजिए। और हो सके उतना 14 से 15 घंटा फास्ट। अगर आपने शाम को 7:30-8 बजे खाना खाया है, तो लंच शुड बी एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। ब्रेकफास्ट नहीं पीना खाना है, इसके बदले सब पानी पीते रहो, नारियल पानी पियो, और अगर आपको बहुत भूख लगे तो फ्रूट खा सकते हैं आप। तो आई फील जितना आप गट हेल्थ रखोगे उतना अच्छा है। दूध दही इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक दही, लोग बोलते रात को दही नहीं खाते, लेकिन आई स्टिल हैव दही इन द नाइट ऑल्सो एंड इन द मॉर्निंग ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक दैट डाइजेस्ट योर फूड परफेक्टली। और अगर जैसे आप 7-7:30 बजे खा लेते हो, तो क्या होता है, आप तुरंत सोने नहीं जाता, आपको 3 घंटे का गैप देना ही है। डाइजेशन। एंड आई फील
बी इन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। सबको स्ट्रेस है, सबको अपने लाइफ में टेंशन है, उसका तो कोई अंत ही नहीं होने वाला है। बट जब तक आपके चेहरे पे स्माइल है, कॉन्फिडेंस हो, आप अच्छे ही लगोगे। नहीं तो आप लाख ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराना जो, लेकिन आपके बॉडी में और दिमाग में टेंशन ही टेंशन, वो ट्रीटमेंट का कोई असर ही नहीं होने वाला है। एंड मेन थिंग, जो आप खाते हो, जैसा अन्न वैसा मन, और वही चेहरे पे दिखता है। सम स्पेशल रेमेडी अगर कुछ करनी है तो क्या फॉलो करना चाहिए स्किन केयर के लिए? I think nowadays you get a lot of Hydra facials, a lot of detox facials, you get a lot of detox drinks to do. जैसे हम लोग काढ़ा पीते थे, सुदर्शन गुजराती में वो पिलाते थे, तो उसका डिटॉक्स करो तो भी स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। और आजकल बर्फ़ की आइस क्यूब्स के चम्मच आती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको पफीनेस, जैसे हम लोग ब्राइड को भी करते हैं या हीरोइन को, तो हम लोग एटलीस्ट 20 मिनट तक बर्फ़ लगाते हैं, ताकि सुबह कोई भी उठता है तो उनका चेहरा थोड़ा सूजा होता है, लेकिन 2 घंटे के बाद थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। तो यू हैव टू गेट दैट नॉर्मल। यूज स्किन टाइटनिंग मास्क, यू गेट स्किन कॉर्सेट्स, चेहरे पे लगाने का, रात को सोने के पहले कॉर्सेट आता है, माउथ गार्ड आता है रात को पहनने के लिए, ताकि काफ़ी लोग करते हैं बहुत नींद में हम सोचते रहते तो भी आपकी स्किन लूज होने लगती है। तो दीज लिटिल थिंग्स अगर आप फॉलो करते, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आई थिंक बातें तो बहुत है, जानना भी बहुत है, पर कहीं ना कहीं टाइम इज ऑलवेज अ बैरियर, और हमें ये पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म करना है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू कन्वे एज अ लाइफ मैसेज टू अवर I ऑडियंस? always remember what my mother used to say, that there's a कहावत, always do your best, God will do the rest। माने आप अपना सबसे बेस्ट करो, बाकी ऊपर वाला करेगा बेस्ट। So that's the कहावत, always do your best, God will do the rest। Thank you so much, Ojas. It was wonderful having you here on WSC Forum, and looking forward to seeing you soon. Soon, very soon।